हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। साथियों, आर.एस. अग्रवाल की बुक जिसमें हम साधारण ब्याज चैप्टर का सॉल्यूशन कर रहे थे और हमने पिछली वीडियो में 10 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था और इसके बेसिक जानकारी दी थी इस चैप्टर में क्या क्या होता है। तो आगे क्वेश्चन हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि 2400 रुपए का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3264 रुपए है। ब्याज की दर में 1% वृद्धि करने पर ब्याज की दर में 1% की वृद्धि करने पर इस धनराशि का उतने ही समय के लिए मिश्र धन क्या होगा। चलिए, 2400 रुपए है, मूलधन कितना है 2400 रुपए, और कोई एक निश्चित दर है और 4 साल में वो 2400 रुपए कितने बन जाते हैं, 3264 रुपए हो जाते हैं। मतलब हमारे पास 4 वर्ष का ब्याज बड़ा होगा। किसी दर पर 4 वर्ष का ब्याज कितने, ब्याज सहित राशि कितनी हो जाती है, 3264 रुपए। तो यदि 3264 में से मैं 2400 रुपए माइनस कर दूं तो क्या निकल आएगा हमारे पास, ऐसा ही निकल के आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए का ब्याज लगा। फिर जब हमारे पास दर निकल के आ जाएगी, मतलब ब्याज आ जाएगा, और हमारे पास क्या, हमारे पास मूलधन है, मेरे पास यहाँ से माइनस करके ब्याज निकाल लेंगे और वर्ष हमारे पास 4 है तो हम यहाँ से एक दर प्राप्त कर लेंगे। जब हमारे पास दर आ जाएगी तो हमारे पास क्या, इसने 1% की वृद्धि, 1% की वृद्धि करने की बात करिए तो उस दर में 1% की वृद्धि कर देंगे तो उसका मिश्र धन कितना होगा ये निकाल लेंगे। हम सबसे पहले ऐसा ही निकाल लेंगे, तब मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 लगा देंगे। चलिए, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, SI इजिकल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये होता है। अब हमारे पास दिया क्या गया, मूलधन दिया गया है 2400 रुपए, आर कितना है ये नहीं पता, आर का हमें पता नहीं, तो आर इंटू टी कितना है हमारे पास 4 वर्ष बटे 100। ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे, मिश्र धन माइनस मूलधन, मतलब अमाउंट में से अगर मैं माइनस कर दूं, क्या प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो क्या आता, ऐसा ही आता। तो अमाउंट कितना हमारे पास 3264 रुपए, 3264 माइनस के क्या कर दूंगा 2400 रुपए, तो ऐसा ही कितना आ जाएगा हमारे पास 64 और 12 में से 4 गए 8, 864 रुपए, 864 रुपए क्या आया, ऐसा ही आ गया। तो हम लिख सकते हैं 864 रुपए हमारे पास ऐसा ही आया, 864। ये इसको हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे 864 रुपए। तो अब कैलकुलेशन कर लेंगे, इसको काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 से काट लो, 12 से काटने में 12 दूनी 24, 12 छंग 72 और 12 छंग 72 कितने हो गए, अच्छा 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 और 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, सॉरी 4 दूनी 8, 8 नम 72। तो R इजिकल टू कितना आ गया हमारे पास 9%। अब उसने क्या कहा था कि यदि ब्याज दर में 1% की वृद्धि कर दें तो वृद्धि के बाद दर कितनी हो जाएगी, 9 प्लस के 1 बराबर 10%। अब इसका इसी राशि पर इतने ही समय में मिश्र धन क्या होगा, तो मिश्र धन निकालने से पहले हम क्या निकाल लेंगे, ऐसा ही निकाल लेंगे। इसका राशि कितनी है 2400 रुपए, 2400 रुपए हमारे पास मूलधन है, दर हमारे पास आ चुका कितना 10% और टाइम 4 वर्ष ही है बटे 100। क्या करेंगे, 2 जीरो काट देंगे, 24 चौक 96, 960 रुपए का क्या है हमारे पास ब्याज आ गया। अब हमारे पास 960 रुपए क्या ब्याज आ गया, हमें क्या ज्ञात करना, अमाउंट ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करना। तो अमाउंट इजिकल टू क्या बताया था मैंने, प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है इसका 2400 रुपए, 2400 प्लस SI कितना है हमारे पास 960 जोड़ लो, कितना है 60 आ गया, 9 4 13 2 1 3, 3360 रुपए कितना आया, 3360 रुपए हमारे पास क्या आ गया, इसका अमाउंट मतलब मिश्र धन आ गया 3360 रुपए। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा ये चेक कर लेंगे, ऑप्शन हमारा होगा डी, सॉरी सी, 3360 रुपए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया कि ए ने बी को 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए तथा सी को, ए ने बी को 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 रुपए 4 वर्ष के लिए दिए। साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए गए, उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपए प्राप्त किए, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। मतलब ए व्यक्ति ने बी को तो दिए 5000 रुपए 2 साल के लिए और सी को 3000 रुपए 4 वर्ष के लिए, और एक ही ब्याज दर पर दिए, एक ही ब्याज दर पर दिए, और कुल मिलाकर ब्याज जो प्राप्त हुआ वो 2200 रुपए का प्राप्त हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि ऐसा इजिकल टू
एस आई इजिकल टू, अब पहले वाले का बी का कितने रुपए दिए 5000 रुपए, किस दर पर ये पता नहीं, आर कितनी दर पर दिए ये हमें पता नहीं, तो 5000 रुपए गुणा दर का हमें पता नहीं, कितने समय के लिए 2 वर्ष के लिए, बटे 100 प्लस के। अब हम क्या करेंगे 3000 रुपए सी को दिए, 3000 रुपए गुणा दर हमें ये भी नहीं पता, 4 वर्ष के लिए दी गए, बटे 100, और कुल मिला के इनसे जो ब्याज प्राप्त हुआ वो कितना है 2200 रुपए का। तो हम लिख सकते हैं यहाँ 2200 रुपए बराबर, कैलकुलेशन कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हमारे पास कितना है 50 दूनी 100 आर प्लस के 50 दूनी 100 आर प्लस के 30 चौक 120 आर, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2200 रुपए बराबर कितना, ये आया हमारे पास 120 और 100 कितना होगा 220 आर, 220 से काटेंगे इसको कितना बार कटेगा 10 बार, तो आर इक्वल टू कितना आया 10%, तो दर कितनी थी 10% आया हमारे पास, तो दर कितनी थी हमारे पास 10%। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 2500 रुपए पर 6 वर्ष में उचित साधारण ब्याज 1875 रुपए है, इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6875 रुपए पर कितना साधारण ब्याज उपचित होगा। मतलब हमारे पास मूलधन दिया गया है कितना 2500 रुपए, 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1875 रुपए है, हमारे पास मूलधन दे दिया गया और कितना 6 वर्ष में जो ब्याज आया वो 1875 रुपए, हमारे पास ब्याज दिया गया है, मूलधन दिया गया है और वर्ष दिए गए हैं, हमारे पास है क्या नहीं, हमारे पास दर नहीं है, तो हम यहाँ से दर निकाल लेंगे, कैसे देखते हैं। ब्याज है हमारे पास 1875, मूलधन है हमारे पास 2500 रुपए, इनटू दर कितनी है हमारे पास ये नहीं पता आर, और टाइम हमारे पास कितना 6 वर्ष बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब क्या करोगे 25 से काट लो, ये एक काम कर लो छोटा कर लो, 25 से काट लो, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, बचे कितने हमारे पास 12, 25 पंजे 125। अब क्या करोगे 6 से भाग कर लो, तो r इजिकल टू कितना है हमारे पास, r इजिकल टू 75 बटे 6, तो 6 से भाग करेंगे 6 कम 6 15 हो गए, 6 दूनी 12, पॉइंट लगाया 30 हो गए, 6 पंजे 30, 12.5%। अब क्या कहा उसने, इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6875 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम फिर से ऐसा ही निकाल लेंगे, ऐसा ही इक्वल टू इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6875 रुपए पर 6875 रुपए इस बार मूलधन रहेगा, दर यही रहेगी 12.5%, और समय क्या रहेगा इतने ही समय के लिए, मतलब 6 वर्ष के लिए। ब्याज पूछ रहा कितना हुआ, 2 जीरो बढ़ा लिए, पॉइंट हटाया, यहाँ जीरो बढ़ा लिया। अब इसको छोटा कर लेते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 40 आ गया, 5 अट्ठे 40, 8 आ गया, ठीक है, और 2 चौक 8, 2 तिया 6, 3 आ गया। अब गुणा कर लो कितना आ जाएगा, जब गुणा करेंगे हम कितना आएगा, 3 पंजे 15 का 5, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 अट्ठे 24 और 2 26, 3 छंग 18 और 2 कितना हो गए 20, बटे कितना हमारे पास 4, 4 से काट लेंगे इसको, कितनी बार कटेगा 4 पंजे 20, कितना हो गया 4 एकन 4, 22 हो गया, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, पॉइंट लगाया 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो कितना है 5156.25, 5156.25 ई ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं, 5156.25। तो क्या साधारण ब्याज ही पूछा था, तो ऐसा ही कितना है हमारे पास 5156.25 रुपए, तो हमारे पास क्या आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 14 में, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6000 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। मतलब इसने क्या कहा, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 रुपए का जो ब्याज होगा उतने ही समय में 4% वार्षिक दर से 6000 रुपए का ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो इसका मतलब ब्याज दोनों के क्या है, बराबर है, ब्याज दोनों के बराबर है। तो इसको क्या करेंगे, ऐसा ही बराबर ऐसा ही हम लिख सकते हैं, एस आई इजिकल टू एस आई। अब एस आई का फॉर्मूला क्या है, एस आई का फॉर्मूला मैंने बताया है
कि कितने समय में 3% वार्षिक देते हैं 8,000 रुपए का। तो ये क्या होता, मूलधन इसमें 8,000 रुपए, मूलधन गुणा दर कितनी है 3%, गुणा कितने समय में, टाइम का मुझे नहीं पता, t बटे 100 इजिकल टू इसका मूलधन कितना 6,000 रुपए, ठीक, दर कितनी है इसकी 4%, समय कितना 5 वर्ष बटे 100, 5 वर्ष बटे 100। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, 100 से 100 कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और क्या करेंगे 3 दूनी 6 दो बार जा रहा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, या ऐसा कर लो 2 दूनी 2, 4 दूनी 8 और 2 से 2 कट गया। तो हमारे पास t इजिकल टू कितना आया, t इजिकल टू 5 वर्ष आ गया, t बराबर कितना आ गया 5 वर्ष आंसर आ गया हमारे पास। तो कौन सा समय होगा 5 वर्ष, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। आइए इसको कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। चलिए मोस्ट क्वेश्चन है, चलिए तो क्या है, इसने क्या कहा साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि दुगना होता है कितने समय में 20 वर्षों में, तो दुगने में से हमें क्या करना माइनस करना, दुगने में से 1 माइनस कर लो तो कितना आया 1, 1 पर समय, 1 पर समय लगा कितना हमारे पास 20 वर्ष, कितना समय लगा 20 वर्ष का समय लगा, ठीक है। अब क्या कहा उसने, तो इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा, फिर तिगने में से 1 माइनस कर लो, तो तिगने में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 2, 2 पर समय बराबर क्या करेंगे 20 गुणा 2 और बटे क्या आएगा ये 1, तो कितना समय लगेगा 20 दूनी 40 वर्ष, कितना 40 वर्ष। या हम डायरेक्टली कर सकते थे, क्या हम डायरेक्ट कर सकते थे कि हम डायरेक्ट कर सकते थे कि साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, 20 वर्षों में दुगना हो जाता है, 20 वर्षों में दुगना हो जाता है, दुगने में से 1 माइनस करेंगे अपॉन में रखेंगे, तिगुना होने में कितना समय लगेगा, तिगने में से 1 माइनस कर लो, गुणा में 2 कर लो, कितना आ जाएगा 40 वर्ष, कितना 40 वर्ष। ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये हमारा ये भी आंसर सही है, ये ऐसे कर सकते हैं ऐसे कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले में क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 16, कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपए का 6 सही 2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपए में होगा, साधारण ब्याज पूरे रुपए में होगा, कम से कम कितने वर्षों में। अब साधारण ब्याज पूरे रुपए में मतलब ब्याज पूरे रुपए में आना चाहिए, पॉइंटों में ब्याज नहीं आना चाहिए। तो अब कम से कम कितने वर्ष होंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, SI इजिकल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, यही तो फॉर्मूला है हमारे पास। अब इसने क्या कहा कि ब्याज जो होना चाहिए वो पूरे रुपए में होना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या दिया गया बराबर P की वैल्यू मूलधन दिया गया 2600 रुपए, मूलधन दिया गया हमारे पास 2600 रुपए इंटू दर कितनी है 6, 3 6 18 और 2 20, 20/3, 20/3 दर है। टाइम हमें रखना ऑप्शन के आधार पर कितने वर्षों में ब्याज पूरे रुपए में होगा। चलिए अगर मैं रखता हूं 6 वर्ष, ऑप्शन से रखता हूं, ऑप्शन ए रखता हूं 6 वर्ष, ठीक है, तो 6 यहां रख लेंगे, ठीक है, और 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, तो कितना आएगा 26 दूनी 52 दूनी कितना होगा 104, 104। तो हमारे पास कितना है 104 और कितना हो गया ये 26 दूनी 52 और दूनी 104, तो 104 मतलब कितना आ गया 000, ये आ गया 1 2 3। तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया 1,04,000, 1,04,000 पूरे रुपए में तो ब्याज आ गया, पूरे रुपए में तो आ गया, मगर बात क्या है, अच्छा बटे में 100 और रह गया, बटे में 100 और रह गया, यहाँ मिस्टेक हो गई। चलिए इसके बटे में क्या होता है 100 आता है, तो 100 से और भाग करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो कितना है हमारे पास 26 चौक कितना हो गया 104 और 1 जीरो 1,040 रुपए, 1,040 रुपए ब्याज आया, मगर ये कितने वर्षों में आया 6 वर्षों में आया और पूरे रुपए में आ गया। मगर हमारे पास समय तो सबसे कम 2 वर्ष का भी है, समय का सबसे कम कितना 3 वर्ष का भी है,
फिक्स। तो हमने सबसे कम वाला समय लेना है, सबसे कम वाला समय लेना है जो पूरे पूरे वर्षों में आ जाए। तो हमारे पास क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है, मूलधन दिया गया है 2600 रुपए। दर हमारे पास 20/3 है, 20/3 है, बटे सबके 100 आता है। और टाइम रखना सबसे कम समय हमारे पास 2 वर्ष का। तो पहले डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो जब यहाँ मैं 2 रखूंगा तो 2 से क्या, ये 2 से 100 तो कट जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। 3 ना तो 26 को काट पाएगा ना ही 20 को काट पाएगा, तो वैल्यू कहाँ आएंगे, पॉइंट में आएंगे। इसका मतलब 2 का आंसर ये तो हो ही नहीं सकता। अब 2 से अधिक छोटा मतलब अधिक, चलो 3 वर्ष में, चलो भाई इन ऑप्शनों में फिर 3 वर्ष आता है कम से कम समय का, तो 3 रख लेते हैं हम ऑप्शन से। हम क्या रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास, अब हमने क्या रखा, यहाँ 3 वर्ष रख लिया। जब हम 3 वर्ष रखेंगे यहाँ, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 0 से 2 0 कटेंगे, तो कितना आएगा, 26 दूनी 52, 26 दूनी 52 और 1 0 रहेगा। तो 520 रुपए का ब्याज आएगा। कितने समय में, 3 वर्षों में। और यदि आंसर तो हमारा 6 वर्ष से भी आ जाएगा, मगर इसने बोला है कम से कम कितने समय में, कम से कम कितने वर्षों में। तो 3 वर्ष में सबसे कम रहेगा, 3 वर्ष का सबसे कम रहेगा जो ब्याज पूरे पूरे रुपए में प्राप्त होगा, ना कि पॉइंटों में। 2 वर्ष से सबसे कम समय दिया गया था इन ऑप्शन में, तो 2 वर्ष से ऑप्शन ये ब्याज जो आ रहा था हमारा वो पॉइंटों में निकल कर आ रहा था, ना कि पूरे पूरे रुपए में। तो हमने फिर 2 वर्ष से फिर क्या लिया, 3 वर्षों के लिया। तो 3 वर्ष से हमारा ब्याज पूरे पूरे रुपए में आया। तो सबसे कम क्या होगा, 3 वर्ष आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 रुपए हो जाएगा। तो कितने वर्षों में हमें टाइम निकालना। तो फॉर्मूला तो हमारे पास क्या है, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हमारे पास क्या दिया गया, ब्याज दिया गया हमारे पास कितना, 1080, 1080 रुपए ब्याज हो जाएगा। किस मूलधन पर, 3000 रुपए पर। 3000 रुपए पर 1080 रुपए हो जाएगा, 1080 रुपए ब्याज हो जाएगा। कितने परसेंट दर पर, 12% वार्षिक दर पर। कितने टाइम में, टी निकालना, बटे 100। अब हम क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, 12 9 108, 9 आ गया, और 3 तिया 9। तो हमारे पास कितना है, 3 वर्ष आ गया। टाइम कितना आया हमारे पास, 3 वर्ष। तो टी इक्वल टू कितना है हमारे पास, 3 वर्ष। 3 वर्ष हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। चलिए 3 वर्ष हमारा क्या हो गया, आंसर। ए ऑप्शन ए आंसर हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर से, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपए तथा 10 वर्ष में 3000 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए इसने क्या कहा कि कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में तो हो जाता 2900 रुपए और 10 वर्ष में 3000 रुपए हो जाता। तो भाई 10 वर्षों में तो कितना होता, 10 वर्ष में हो जाता है वो धन कितना, 3000 रुपए। 10 वर्ष में कितना रहता, 3000 रुपए। और 8 वर्ष में कितना रहता, वो 2900 रुपए। 8 वर्ष में जो रहता वो धन कितना, 2900 रुपए, 2900 रुपए। तो मुझे पता चला कि यहाँ 2 वर्ष का ब्याज प्राप्त हुआ कितना, 100 रुपए। 2 वर्ष में 100 रुपए ही तो बढ़ रहा है भाई। यहाँ 10 वर्ष माइनस के 8 वर्ष बराबर 2 वर्ष, रुपए कितने बढ़े, 3000 माइनस के 2900 मतलब 100 रुपए। हमारे पास 2 वर्ष में 100 रुपए बढ़े, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा। 1 वर्ष का ब्याज 2 से काट दो तो कितना आया, 100 रुपए, सॉरी 50 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 50 रुपए। अब या तो मैं इस लाइन से कर लूं या इस लाइन से कर लूं, दोनों से आंसर आने वाला है। तो आइए इसको करते हैं सोल्व। फिर क्या दिया, जब 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपए है तो चाहे तो इससे कर लो चाहे इससे कर लो। तो मैं इससे कर रहा हूं 8 वर्ष से। तो जब 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपए है तो 8 वर्षों का ब्याज कितने रुपए होगा, लिखेंगे 8 वर्ष का ब्याज आएगा कितना, कितना आएगा हमारे पास, 50 गुणा 8। तो 8 पंजे 40, 400 रुपए ब्याज आया कितना, 8 वर्ष का।
अब जब 8 वर्ष का ब्याज 400 रुपए आया और 8 वर्ष में धन कितना हो जाता था 2900 रुपए, तो इसका मूलधन क्या होगा, इसका प्रिंसिपल क्या होगा, तो मूलधन बराबर ये 2900 रुपए है मिश्र धन, क्योंकि इसमें मूलधन और ब्याज दोनों सम्मिलित हैं। 2900 रुपए में क्या है, मूलधन और 8 साल का ब्याज दोनों सम्मिलित हैं। तो जब 8 साल का ब्याज हमारे पास 400 रुपए आ चुका, तो 2900 में से 400 रुपए माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, प्रिंसिपल आ जाएगा, मतलब मूलधन आ जाएगा। कितने रुपए का मूलधन होगा निकाल लेंगे, तो 2900 रुपए माइनस के 400 रुपए, तो हमारे पास कितना आया 2500 रुपए। 2900 माइनस के 400 बराबर 2500 रुपए। तो इसका मतलब वो मूलधन कितना था, मतलब प्रिंसिपल कितना था 2500 रुपए। तो अब क्या करना हमें, तो ब्याज की दर कितनी है, दर निकालनी है। आइए, मूलधन हमारे पास आ चुका, ये मूलधन आ गया, ठीक है। अब हमारे पास 8 साल का ब्याज भी आ गया और हमारे पास समय भी है 8 वर्ष। मेरे पास दर नहीं है, मूलधन है, ब्याज है और वर्ष है। दर नहीं है तो निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला बताया था ना। तो क्या लगेगा, कर लेते हैं इसको। हमारे पास देखो SI कितना है, 400 रुपए का ब्याज है, मूलधन कितना है 2500 रुपए, 2500, ठीक है, 2500 रुपए मूलधन है, गुणा दर कितनी है ये निकालनी है, इंटू टाइम कितना है 8 वर्ष होगा, 8 वर्ष का ब्याज है ना ये, 400 रुपए और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। 25 अट्ठे 200, 25 या 25 कन 25, 25 छंग 150, 25 कन 25, 25 छंग 150, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो R इजिकल टू कितना है हमारे पास 2%, R इजिकल टू कितना है हमारे पास 2%, तो 2% हमारा क्या, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 2% कितना आया हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 2% का इसकी दर आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा। चलिए, धन गुना होने पर, अच्छा सवाल है भाई, सारे क्वेश्चन मोस्ट चल रहे हैं, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट है। कोई धन 8 वर्ष में किस दर से दुगना हो जाएगा, धन गुना होने पर, लिखेंगे नोट कर कर, धन गुना होने पर, धन गुना होने पर, गुना होने पर, धन गुना होने पर दर प्रतिशत बराबर n-1 गुणा 100 बटे समय, ये हमें ज्ञात करना। या यदि मुझसे समय पूछता तो दर देगा, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, दर अपॉन में समय इक्वल टू में, तो कितना आएगा n-1 इंटू 100 अपॉन इसकी रेट, मतलब दर। अब हमें क्या ज्ञात करना है इसका, देखो दर ज्ञात करनी है। इसने क्या, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा, तो n का मान क्या हो गया, n बराबर 2 हो गया, n बराबर कितना हो गया 2, तो 2 माइनस के 1 गुणा 100 बटे टाइम कितना है इसका 8 वर्ष, टाइम कितना है 8 वर्ष, तो 2 माइनस के 1 मतलब 1 गुणा 100 बटे 8 वर्ष, तो मैं 100 बटे डायरेक्टली 8 वर्ष लिख सकता हूँ। अब काट लो, छोटा कर लो इसको, जब हम इसको छोटा करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 8 एकन 8, 8 एकन 8, और कितना बचा 2 16 हो गया, 8 दूनी 16, पॉइंट लगाया कितना हो गया 40 हो गया, 8 पंजे 40, तो कितना आया 12.5%, तो कितना आया 12.5%, ठीक है। तो कितना आंसर आया हमारे पास 12.5%, 12.5%, 12.5%, मतलब 12.5% हमारा क्या है इसका दर आ गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ, डी ऑप्शन, इसी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। चलिए, धन गुना होने पर, यदि धन गुना होने पर दर प्रतिशत पूछे तो तब भी यही लगाएंगे, और समय पूछे तो तब भी यही लगाएंगे, क्योंकि इनकी जगह क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 20, 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपए होगा। साधारण ब्याज कितने रुपए होगा, 25 रुपए होगा, ठीक है। तो SI इजिकल टू
P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ऐसा ही कितना होगा 25 रुपए। ठीक है, मूलधन कितना ये हमें ज्ञात करना, P है प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना, R कितना है 5% वार्षिक दर है। ठीक है, और समय है 3 माह का, 3 माह का। और मैंने एक बात बताई थी लास्ट वीडियो में जब चैप्टर को स्टार्ट किया था कि साधारण ब्याज हमेशा वार्षिक दर पर ही ज्ञात होता है। वार्षिक मतलब समय भी इसका क्या ले आता है, वार्षिक ही ले आता है, ना कि मंथली और ना ही इसको डे में ज्ञात कर सकते। इसको क्या में ज्ञात करते हैं, वार्षिक में ज्ञात करते हैं। तो इसको वार्षिक बनाना पड़ेगा, क्या करेंगे 12 से भाग कर देंगे, 12 से भाग कर देंगे। अब इसको छोटा कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 3 चौक 12, 4 बार गया, 5 पंजे 25, 5 बार। तो P इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, P बराबर कितना आएगा 4 गुना 100 400, और 400 गुना 5 से करेंगे तो 4 पंजे 20, मतलब 2000 रुपए। कितना है हमारे पास 2000 रुपए। इसका क्या होगा फाइनली आंसर होगा। चलिए 2000 रुपए, डी ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। विश्वास ने कुल 3000 रुपए उधार लिए, 3000 रुपए उधार लिए। इसका एक भाग 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया गया। यदि 2 वर्ष बाद कुल 36,480 रुपए का भुगतान किया गया हो तो 12% वार्षिक दर पर ली गई राशि कितनी थी। 12% वार्षिक दर पर ली गई राशि कितनी थी। तो चलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो ए मतलब विश्वास ने 30,000 रुपए उधार लिए, 30,000 रुपए लिए क्या उधार ले लिए, 30,000 रुपए यहाँ पर उधार लिए उसने। उधार लेके उसने क्या करा, एक भाग को 12% पर दिया गया और शेष भाग को 10% पर दे दिया। ठीक है, और इसने क्या कहा साधारण ब्याज की दर से लिया गया। यदि 2 वर्ष बाद कुल 36,480 रुपए का भुगतान किया गया तो इसका मतलब 30,000 से 36,480 बन गया, तो ब्याज बना होगा। तो हम इससे ब्याज निकाल लो। पहले फॉर्मूला क्या होता, देखो SI इजिकल टू ठीक अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल। तो हमारे पास क्या बनेगा, अमाउंट कितना हमारे पास 36,480 माइनस की प्रिंसिपल कितना है इसका 30,000 रुपए। तो हमारे पास 6,480 रुपए का क्या आया, इसका ब्याज आ गया। 6,480 रुपए का क्या ब्याज आ गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब 6,480 रुपए का हमारे पास ब्याज आ गया। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो यहां से एक दर प्राप्त करेंगे, यहां से एक दर प्राप्त करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, SI इजिकल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो अब हम इसको क्या ज्ञात करेंगे, देखो हमारे पास ब्याज आ चुका कितना 6,480 रुपए का। मूलधन कितना था हमारे पास 30,000 रुपए। मूलधन कितना है हमारे पास 30,000 रुपए। 30,000 गुणा, ठीक है R कितना है मुझे ये नहीं पता, R निकाल लेंगे, गुणा टाइम कितना है, टाइम हमारे पास 2 वर्ष बाद कुल इतने रुपए हुए थे, टाइम है 2 वर्ष का, बटे 100। अब क्या करेंगे, शॉर्ट कर लो इसको। जब शॉर्ट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया। अब 6 से काट लो, 6 पंजे 30, 6 से काटो इसको, 6 कम 6 जीरो लगाएंगे, 6 अट्ठे 48, 108 आ गए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो R इजिकल टू कितना है हमारे पास 10.8, 10.8% हमारे पास क्या आ गई, दर आ गई। कैसे 108 है, 5 दूनी 10, जब 10 108 को भाग करेगा तो 10.8, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगी। अब हमारे पास दर आ चुकी। अब हमें क्या करना है, देखो हम ज्ञात करेंगे इसका एलिगेशन, इसकी दर का एलिगेशन ज्ञात करेंगे। पहला भाग उसने 12% पर दिया, 12%। दूसरा भाग दिया उसने शेष भाग को 10% पर दिया, 10% पर। और इसकी मिश्रित दर जो निकल के आई वो कितनी आई 10.8%, 10.8%। तो इसमें हम क्या करते थे, एलिगेशन में हम क्या करते थे, इसका अंतर इधर लेंगे और इसका अंतर इधर लेंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे इसकी दर से। तो इसमें अंतर कितने का आया 0.08 का। कितना अंतर आया हमारे पास अंतर आया 0.8 का।
और इधर डिफरेंट कितने का है हमारे पास, ये डिफरेंट है 1.2 का, 1.2 का, क्योंकि यहाँ से दशमलवली कितना 10 में से 8 का कितना आया 2 और कितना आया 11 में से 10 गया 1। अब क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटा लो, पॉइंट से पॉइंट हट गए, हमारे पास वैल्यू क्या बनी, हमारे पास वैल्यू बनी 8:12। छोटा कर लो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो अनुपात क्या बना 2:3 बना। कितना अनुपात आया 2:3 आ गया। उसने क्या कहा था 12% की दर पर ली गई राशि कितनी है, 12% पर दर की राशि पूछा गया, तो 12% पर अनुपात कितना 2, तो लिखेंगे 12% पर ली गई राशि, 12% पर ली गई राशि, 12% पर ली गई राशि, ली गई राशि, राशि तो कितनी आएगी हमारे पास, सोल्व कर लेते हैं इसको। 12% पर ली गई राशि, चलिए तो 12% पर ली गई राशि निकालनी है, तो कुल रुपए कितने थे हमारे पास 30,000, 30,000 कुल रुपए कितने थे हमारे पास 30,000 गुणा 12% का अनुपात कितना है 2 और बटे अनुपात का जोड़ 3 और 2 5, 5 से इसको डिवाइड कर लो, जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 छंग 30, 6,000, 6,000 के गुणा हम जब 2 से करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास 6,000 दूनी मतलब कितना 12,000, कितना आंसर आया 12,000। तो 12% पे जो राशि दी गई थी वो कितने रुपए थी 12,000। डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए इसको दोबारा समझ लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए ने मतलब विश्वास ने कुल 30,000 को उधार लिए, इसका 1/12% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया गया। 2 साल बाद कुल मिश्र धन जो प्राप्त हुआ कितना 36,480 रुपए का हमने भुगतान कर दिया। तो इसका मतलब 30,000 लिए थे और 36,480 का जब भुगतान कर, तो इसका ऐसा ही निकाले, मतलब इसका ब्याज कितने रुपए का है 6,480 का। इसके ब्याज से हमने क्या करा, हमारे 30,000 रुपए हमारे पास ब्याज है, हमारे पास समय है 2 वर्ष का, एक मिश्रित दर निकाल लेंगे कि वो दर क्या रही होगी। तो 6,480 30,000 का मूलधन है, आर हमें निकालनी है, 2 वर्ष का समय बटे 100। कैलकुलेशन करने के बाद R इक्वल टू कितना है 10.8%। ये क्या है मिश्रित दर है। इसका पहला भाग हमने 12% पे दिया, शेष भाग को 10% पे दिया और इसकी मिश्रित दर निकाली कितनी 10.8%। इसका क्या करा, इसको हमने एलिगेशन से इसका अनुपात ज्ञात कर लिया, दरों का एलिगेशन से अनुपात ज्ञात करा, तो इसमें 0.8 का अंतर और यहाँ कितना 1.2 का अंतर, पॉइंट से पॉइंट हटाया, 2 से 4 से घटा, 4 दूनी 8 4 तिया 12। इसने कहा 12% पर धन बताओ कितना लिया गया, तो 12% पर अनुपात है कितना 2, धन कितना लिया गया था मैंने 30,000 रुपए, 30,000 का 2% मतलब 30,000 का 2 अनुपात पे कितना आएगा बटे अनुपात का जोड़, तो कितना आएगा 12,000 रुपए आ जाएगा 12% पर। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, यदि वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। मतलब वर्षों की जो संख्या रहेगी प्रतिशत दर के बराबर है, तो तब क्या करना, नोट करके लिखते हैं, नोट जब वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर हो, प्रतिशत दर के बराबर हो तब क्या होता है, दर प्रतिशत बराबर अंडरवुड धन का भाग गुणा 100, धन का भाग गुणा 100। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अंडरवुड धन का भाग कितना दिया गया हमारे पास, एक मूलधन का 1/4, तो धन का भाग कितना दिया गया 1/4, क्या करेंगे गुणा 100। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे इसका तो कितना आएगा हमारे पास, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास, 4 से काटेंगे इसको 25 बार और 25 का जब स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे तो ये किसका होएगा
ये होएगा 5 का। तो दर प्रतिशत कितने आएंगे हमारे पास 5%। तो हमारा आंसर क्या होगा 5% हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए ये हमारा क्या 5% हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, 23 हो करेंगे। तो इसमें क्या कितने समय में 10,000 रुपए का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपए हो जाएगा। कितने समय में, कितने समय में टाइम निकालना हमें 10,000 रुपए का साधारण ब्याज 6% से 450 रुपए हो जाएगा। तो फॉर्मूला ऐसा ही बराबर कितना होता है हमारे पास P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, ये तो होता है। अब SI का फॉर्म SI कितना होता है 450 रुपए, R कितना है P कितना है हमारे पास 10,000 गुणा R हमारे पास कितना है 6% और टाइम ज्ञात करना बटे 100। अब हमारे पास कितना 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर लेंगे। अब एक काम करना है, समय दिया गया है क्या ऑप्शन में माह में, समय दिया गया माह में और साधारण ब्याज हमेशा सोल्व होता है वर्षों में। तो ये इस वर्ष को माह में बदलना पड़ेगा। ये क्या है टाइम है, इस टाइम को माह में बदलना पड़ेगा क्योंकि सारे ऑप्शन क्या में दिए गए माह में दिए गए। तो हम क्या करेंगे 12 से भाग कर लेंगे, गुणा में 12 से भाग कर लेंगे। अब कैलकुलेशन करेंगे इसकी, अब कैलकुलेशन करेंगे तो 6 दूनी 12 2 बार जा रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे 45 दूनी 90, 45 दूनी 90। तो हमारे पास कितना आया क्रॉस मल्टीप्लाई में 45 दूनी 90 बराबर ये कितना होगा 10t, कितना आया 10t क्योंकि 10 यहाँ बचा t रहा 10t, इसको काट लो तो 1 10 से काटेंगे 10 9 90, तो कितना आया t इजिकल टू t बराबर कितना है हमारे पास t बराबर आया 9 माह, 9 माह। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। चलिए ये 9 माह हमारा क्या हुआ आंसर हो गया 9 माह। चलिए 9 माह ये बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 रुपए की हानि होती है, तो मूलधन क्या होगा। तो आइए कल भी इस टाइप का क्वेश्चन कराया था मैंने, तो इसका क्या होगा इसने क्या कहा कि पहले दर जो थी वो 11.5% थी। पहले दर कितनी थी 11.5%, 11.5% क्या थी दर थी। अब 11.5% से कितने परसेंट रह गई 10% रह गई, 10% रह गई। तो कितनी घट गई दर, कितनी घटी दर घटा लो। तो 11.5 में से 10 घटा लेंगे तो कितना आया 1.5% आया। जब 1.5% दर रह गई तो रुपए कितने रह गए एक वर्ष में 55%, 55.50 की हानि हुई। तो दर में कितने परसेंट की कमी आई, दर में कमी आई 1.5% की। तो रुपए में कितनी कमी आई एक वर्ष में 55.50 रुपए की। क्या ये इसके बराबर होगा, बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं 55.50 अपॉन कितना 1.5 के। अब हमें क्या ज्ञात करना मूलधन बताना है कितना है, प्रतिशत में चल रहा है तो मूलधन में क्या रख देंगे गुणा 100 लगा देंगे। अब क्या करेंगे इसका दशमलव हटाएंगे, इसका जब दशमलव हटाएंगे तो जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे मतलब 100 बन गए। अब इसको सिंपलीफाई कर लेंगे तो क्या ये इस 100 से 100 कट जाएगा, ठीक। और यहाँ भी दशमलव है, एक दशमलव यहाँ है, इसकी दशमलव हटाएंगे यहाँ एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब क्या हुआ हमारे पास वैल्यू बनी हमारे पास कितना, ये आया हमारे पास 55,500, 55,500 बटे कितना 15। कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन कर लेंगे तो कितना आएगा 15 या 45, 10 आया 105 हो गया, 15 सत्ते 105, तो कितना आया 3700 रुपए। तो कितना आया हमारा आंसर 3700 रुपए, 3700 रुपए। तो आंसर कितना है हमारा 3700 रुपए, 3700 रुपए। तो कितना कौन सा ऑप्शन ए ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया गया कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6 सही 1/2% से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40.50 रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो मूलधन क्या होगा।
ठीक है। तो मूलधन क्या होगा, हो जाती है, तो इसका मूलधन क्या होगा, एक साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 6.6 से ही 6.5% से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40.50 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो व्यक्ति की आय क्या होगी, इसको लिख लेंगे, व्यक्ति की आय क्या होगी। तो व्यक्ति की आय क्या होगी, व्यक्ति की आय कितनी होगी, आय कितनी होगी, कितनी होगी। तो अभी लास्ट सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन कराया वो इसके जैसा ही है सेम। देखो पहले दर कितनी थी, पहले हमारे पास दर थी 6 से ही 1/2%, अब कितनी हो गई, 8% हो गई। इसका मतलब वृद्धि हो गई, दर में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो माइनस कर लो, 8% में से 6.5% जब मैं माइनस करूंगा तो कितने परसेंट की कमी वृद्धि आएगी, ये घटा लो, कितना आएगा हमारे पास 1.5%, 1.5%। चलिए जब 1.5% की वृद्धि हुई तो रुपए में कितनी वृद्धि हुई, 40.50, मतलब 50 रुपए की। तो हम लिख सकते हैं 40.50 बटे कितना 1.5, और प्रतिशत है 100 का, तो इस पर 100% पर आय कितनी होगी ये निकालना। इसका पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाने से यहाँ कितना आएगा 100 बढ़ जाएगा, और यहाँ इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल कर लिया। चलिए अब छोटा कर लें इसको, 15 से काट लो, 15 दूनी 30, 105 हो गया, 15 सत्ते 105, तो कितना है 2700 रुपये। कितना आंसर है हमारा पास, 2700 रुपये, 2700 रुपये, क्योंकि 15 दूनी 30, 10 हुआ 105, तो 15 सत्ते 105, तो 2700 रुपये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, ये करेक्ट आंसर हो गया। चलिए तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, और आगे के शेष क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में समाप्त ही कर देंगे इस चैप्टर को। और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, हमारी वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।